हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड लिली। तो देखिए, चैरियट का कार्ड टैरो में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं मूवमेंट की बात करता है, कहीं शिफ्ट की बात करता है, कहीं आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी बहुत फोकस, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत करेजसली आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं उनके कहीं पॉजिटिव आउटकम या फिर उन्हीं से ही रिलेटेड एक सक्सेस भी इस वीक आपको मिल रही है। और क्योंकि देखिए, ये चैरियट का कार्ड है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई व्हीकल या तो आप ख़रीदना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई डिस्कशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। जाहिर सी बात है, देखिए सब लोग तो व्हीकल नहीं खरीदेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्गोस के लिए मुझे दिख रहा है, या फिर हो सकता है कुछ वर्गोस या तो कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, उससे ही रिलेटेड कोई डिस्कशंस हैं। और चैरियट के नीचे यहाँ पे स्पिरिचुअल लव का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है या तो आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत एक पैशन, बहुत एक एंथुजियाज़म के साथ कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड हेस्टैग। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे भी नाइट्स का कार्ड है। नाइट्स भी कहीं मूवमेंट की बात करते हैं, शिफ्ट की बात करते हैं, और चैरियट भी कहीं मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है। तो ओवरऑल ही इस वीक के लिए मुझे दिख रहा है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट किसी भी लेवल पे आ रहा है। स्पेशली पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर रहे थे, बहुत एक अटका हुआ महसूस कर रहे थे, जहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि इस वीक किसी लेवल पे एक मूवमेंट आ रही है, शिफ्ट आ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और दोनों ही कार्ड्स कहीं व्हीकल भी लेने की बात करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको चैरियट के लिए कहा, वही देखिए नाइट ऑफ कप्स के लिए भी है कि आप कोई व्हीकल या तो ख़रीदना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड या तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहा है, या फिर आप कोई व्हीकल ख़रीद रहे हैं। और देखिए, इन जनरल के लिए नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को देखें तो कहीं कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल आपकी पर्सनल फ्रंट के लिए दिख रहा है, जहाँ पे चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर आप ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आप ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स आपका फोकस रह सकते हैं, या हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ वीक दे रहे हैं। और कहीं देखिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप एक विज़न क्रिएट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, कहीं उसी से ही रिलेटेड आप ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रियलिस्टिक मेजर्स
उसको अचीव करने के लिए लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जब भी देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं वर्गोस कि विज़न क्रिएट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम विज़न नहीं क्रिएट करते हैं तब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आती है, हमें नहीं पता लगता कि हम क्या चाहते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी विज़न क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं तब तक हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर कॉन्क्रीट एक्शन इनिशिएटिव्स लें, और अगर ऐसा आप करेंगे तो हर हाल में जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव भी कर पाएंगे। ओवरऑल के लिए देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी चीज़ को लेकर ओवर इमोशनल नहीं होना, ओवर सेंटिमेंटल नहीं होना। आपने अपने इमोशंस को लेकर ज़रूर एक बैलेंस मेंटेन करना है। एंड देखिए नाइट ऑफ कप्स के नीचे हे स्टैक का कार्ड कहता है कार्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो देखिए बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं जो बोगे वही पाओगे, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से हम इसको अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि भाई गलत तो वो कर रहे हैं ना, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर वो गलत कर रहे हैं, वो गलत बीज बो रहे हैं तो उनके साथ गलत होगा, हमें क्या लेना देना। तो देखिए इसी चीज़ को इस वीक आप ज़रूर माइंड में रखें, स्पेशली अगर किसी की कोई बात हर्ट कर रही है या आपको लग रहा है कि भाई कोई आपके साथ फेयर नहीं है, कोई आपके साथ किसी भी लेवल पे कुछ गलत कर रहा है, तो देखिए परेशान उनको होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। अगेन आपको तब तक परेशान नहीं होना चाहिए जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए खुद की भी चेकिंग ज़रूर करनी है कि कहीं आप तो कुछ ऐसा कार्मा नहीं अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कहीं बाद में परेशान हो। इन नटशेल देखिए कोई आपके साथ गलत कर रहा है, मस्त रहें और अपनी चेकिंग ज़रूर करें कि आप पॉजिटिव कार्मा अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं या फिर नेगेटिव कार्मा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो क्रिएट कर रहे हैं वही हमें आगे मिलेगा भी। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है लिसन। तो देखिए इस कार्ड को अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपने बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। और देखिए इस चीज़ को भी अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो कुछ मसले अपनी लाइफ के हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कितनी बारी देखिए इश्यूज़ हमारी लाइफ में इसीलिए होते हैं कि हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं, कहीं हम उनका व्यू पॉइंट नहीं देख पाते हैं, कहीं हम उनको सुन ही नहीं पाते हैं, कहीं हम अपनी ही कहते रहते हैं। और कभी कभी देखिए अपनी कहने में सामने वाले को कोई चीज़ हर्ट हो जाती है, या फिर से मैं कहूँगी कि हम ज़्यादा बोल जाते हैं। तो इस वीक अगेन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, सामने वाले को ऑब्ज़र्व करना है, सामने वाले को समझना है कि भाई उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 12th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।